बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इम्तियाज़ मलिक। आज मैंने आपको मालूमात फ़राहम करनी है कि NTS के जो टेस्ट हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, वो चूँकि फॉर्म्स तो आपके अपलोड हो गए थे, सब कुछ हो गया था, क्यूरी फॉर्म भी हो गए। अब जो मसला जो आ रहा था ना, वो ये था कि आपके जो जो रोल नंबर स्लिप आपकी जारी हुई है ना, उसमें सेंटर आपके तब्दील थे। जो आपने सेंटर लिखा था वो अब सेंटर अब वो नहीं आ रहा। आप काफ़ी लोग परेशान थे कि जो सेंटर हमने कुछ और लिखा था। फ़र्ज़ करें जो रवलाकोट के लोग थे, उन्होंने सेंटर अगर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल रवलाकोट के थे, उन्होंने सेंटर अगर रवलाकोट रखा था तो उनका सेंटर अजीरा आ रहा है, या किसी का बासपुर आ रहा है, या किसी का खाईगला आ रहा है, या यानी हल्का वाइज उनके सेंटर आ रहे हैं। तो फिर उनका दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अब किसी के 2 पेपर हैं अगर, तो एक पेपर उनका 8 बजे आ रहा है, 10 बजे ख़त्म हो रहा है, और दूसरा पेपर जो है उनका 11 बजे आ रहा है। 8 बजे वाला पेपर शायद उनका रवलाकोट में हो, और 11 बजे वाला पेपर शायद उनका बासपुर में हो। तो इसलिए उनका ये बड़ा इशू था। एक ही दिन 2 पेपर और दो अलग अलग सेंटर में वो नहीं दे सकते थे। अब उनके लिए मेरी जो NTS के फोकल पर्सन हैं आज़ाद कश्मीर के फरजाद हकीम साहब, मेरी उनसे तफसीलन बात हुई है। उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये जो तादाद है ना, ज़िला पूंछ के लोगों की जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स की जो तादाद थी ना, वो ज़्यादा थी। अब उस हवाले से रवलाकोट मरकज़ के अंदर या उसके वहाँ इतने सेंटर अवेलेबल नहीं थे, इतनी कैपेसिटी अवेलेबल नहीं थी कि तमाम लोगों को सेंटर वहाँ रवलाकोट में ही दिया जाता। फिर उन्होंने ये कर दिया कि हल्का वाइज सेंटर कर दिए। जो अब्बासपुर के लोग थे या अब्बासपुर के जो हल्का के लोग थे, उनके सेंटर अब्बासपुर में रख दिया। जो अजीरा के थे वो उनका अजीरा में रख दिया। जो खाईगला के थे उनका खाईगला, या इस तरह से सेंटर हल्का वाइज रख दिया उन्होंने। अब उन्होंने फिर ये मसला आ रहा है कि अब किसी का सेंटर एक पेपर अब्बासपुर में था, एक दूसरा पेपर रवलाकोट में था। तो उन्होंने ये किया जी कि आप मेरी जो तफसीलन उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस इशू को रिज़ॉल्व करें, यानी इस मसले को हम हल करें। जिन लोगों के पहला जो मसला उनका ये था ना, पहला जो प्रायोरिटी बेसिस पे उन्होंने मसला ये हल करना है कि जिस कैंडिडेट के 2 पेपर हैं, एक पेपर वो फर्ज करें जनरल लाइन का है, एक साइंस का है। जनरल लाइन का पेपर अगर उनका इसमें अब्बासपुर में है 8 बजे, और 11 बजे साइंस का पेपर अगर उनका रवलाकोट में है, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके तमाम पेपर जो हों ये एक ही जगह पे हों। यानी फर्ज करें एक कैंडिडेट के 2 पेपर हुए हैं अगर, तो वो तो उनके लिए फिर एक ही सेंटर होगा, या वो अब्बासपुर में होगा या कहीं रवलाकोट में होगा, या जहाँ भी उनका एक सेंटर बनता हुआ हो, उनका एक ही सेंटर होगा। दूसरा मसला ये है कि अब वो उन्होंने हल्का वाइज इसलिए रखे हैं कि अब ये मसला आ रहा था कि किसी का एक हल्के का जो पेपर थे ना, वो कैंडिडेट के किसी का फर्स्ट टाइम था, और किसी का यानी इससे पहले जो होता था, इससे पहले जो NTS था, उसमें एक पेपर एक हल्के के कुछ लोगों के पेपर 8 बजे था, कुछ लोगों का वही पेपर 11 बजे था। 8 बजे वाला पेपर आसान था, हो जाता था, या 11 बजे वाला पेपर आसान था या मुश्किल था, इस तरह हो जाता था। तो अब जो कैंडिडेट थे वो बाद में ऑब्जेक्शन करते थे जी कि हमारा जो पेपर है वो हमने जो फर्स्ट टाइम दिया था वो आसान था, और सेकंड टाइम जो दिया था वो मुश्किल था। तो इसलिए कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम वाले थे वो ज़्यादा वो सिलेक्ट हो जाते थे, सेकंड टाइम वाले जो सिलेक्ट नहीं होते थे, या जो इस तरह होता था। अब उनकी कोशिश ये है कि एक हल्के का जो पेपर है वो एक ही टाइम में हो, ठीक है, एक ही उनका एक ही सेंटर उनका जो भी हो, लेकिन उनका जो पेपर होंगे वो एक ही टाइम में हों, ताकि ये भी मसला ना हो। इस मसले को भी वो कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से इस मसले को भी हल करें। इसके अलावा ये है कि अब जो खाईगला के करीब तरीन जो लोग हैं, उनका अगर खाईगला सेंटर है, अगर वहाँ सेंटर अवेलेबल हो गया, यानी यूनिवर्सिटी वहाँ उनको मिल गई, वहाँ जगह मिल गई, ये तो वो सेंटर वहाँ रहेगा। कोशिश करेंगे कि वहाँ सेंटर की तादाद बढ़ा दें, या रवलाकोट के यहाँ के गिरदोनवाज जो स्कूल हैं वहाँ के कोई सेंटर रख देंगे, तो वहाँ इस तरह से अकोमोडेट कर लेंगे स्टूडेंट्स को। पर जो आपका ये प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा, आपका ये मसला हल हो जाएगा। इसमें आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये NTS के फोकल पर्सन जो है ना, ये बड़े एक्टिव बंदे हैं, ये कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, बड़े अच्छे बड़े एक्टिव हैं ये। तो इंशाल्लाह इस बार जो भी पिछले बार जो मसले हुए थे आपको NTS में जो पेपर के दौरान, या जो भी आपके रोल नंबर स्लिप में या इस तरह के जो प्रॉब्लम हुए थे, वो इस बार इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो मसाइल इस बार ना हों। फिर जब आपके सेंटर चेंज हो जाएंगे
تو پھر یہ آپ جب رول نمبر سلپ وہاں سے پرنٹ لیں گے تو آپ کے وہاں آن لائن یہ چینج ہو جائیں گے، تو آپ کا سینٹر وہاں رول نمبر سلپ میں آ جائے گا، آپ وہاں سے پرنٹ لے سکتے ہیں۔ ابھی چونکہ یہ عید کی چھٹیاں ہیں، عید کی چھٹیوں کے بعد فوراً یہ کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جو بھی آپ کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، مجھے یہاں میری ویڈیو میں یہاں مجھے کمنٹس کریں، مجھے بتائیں، تو میں انشاءاللہ آپ کوشش کروں گا کہ اس کا آپ کو حل بتاؤں، یا جو میرے پاس انفارمیشن نہ ہوئی تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ انفارمیشن کسی سے ان سے لے کے، کسی سے بھی NTS کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سے یہ معلومات لے کے میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے جو سینٹر ہیں آپ کو یعنی کوشش یہی ہوگی کہ آپ کی خواہش کے مطابق ہی آپ کا سینٹر کے رکھا جائے، جس طرح آپ نے لکھ کے بھیجا ہوا ہے اس طرح رکھا جائے، یا آپ قریب ترین جو سینٹر ہوں اسی طرح آپ کو وہاں اکوموڈیٹ کیا جائے۔ NTS تھرڈ پارٹی کوآرڈینیٹر جو ہیں فرجاد حکیم صاحب، میری ان سے تفصیلاً بات ہوئی ہے، اور میں نے ان کو جو بھی ایشوز تھے میں نے ان سے ڈسکس کیے ہیں، تو مگر انہوں نے یہ یقین دلایا کہ ہم کوشش کریں گے پریورٹی بیسس پہ، ہم یہ کریں گے کہ لوگوں کو سینٹر جو ہے نا مختلف ہے نا، کریں کہ کسی کے 2 پیپر ہیں، ایک پیپر ایک سینٹر میں ہے، دوسرا پیپر دوسرے سینٹر میں ہے، یعنی ایک پیپر ایک شہر میں ہے، دوسرا پیپر دوسرے شہر میں ہے، کہ وہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پریورٹی بیسس پہ پہلے اس ایشو کو حل کریں، کہ ہم اس کا جو سینٹر ہے وہ ایک جگہ پہ رکھیں، تاکہ وہ ایک پیپر دے کر ان کو دوسرے سینٹر میں نہ جانا پڑے، وہ دوسرا جو پیپر ان کا ہو وہ بھی اسی سینٹر میں دیں، اچھا ماحول پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں، اور مجھے بتائیں جی کہ یہ مسئلہ ہے، کسی کا کوئی پرسنل ایشو ہے تو وہ مجھے آپ میرے نمبر پہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کا مسئلہ کسی طرح حل کرواؤں، یا جو بھی اگر حل ہونے کے قابل ہوا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کا مسئلہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔